अधिकांश राजनीतिक दलों ने देश के लोगों को निराश किया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से वही पाप वो भी करने में लगे जो गुनाह दूसरों ने किए। वही माफिया राज वो भी चला रहे। आपने तो राजस्थान में देखा है, ये झारखंड में भी हुआ है, ये छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, ये उड़ीसा में भी हुआ है, ये कर्नाटक में भी हुआ है, ये सब जगह हुआ है। क्या बस बोलते हैं बस स्वामी जी क्या बताएं, कुछ 19-20 का फर्क है। तो कुछ लोगों के ऊपर आशाएं टिक जाती हैं। अब मैं कह रहा था प्रश्न बहुत है और इसमें हमको क्या करना है। हमको एक बहुत बड़ी सामाजिक और राजनीतिक ताकत अपने हाथों में रखनी है और जब तक हमारे हाथों में सोशल एंड पॉलिटिकल पावर नहीं होगी, दोनों ताकतों की बात कर रहा हूं। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, यहां हमारे संत महापुरुष बैठे, इनको चुनाव नहीं लड़ना है कोई। ये कोई संगठन के लोग, आप सब इस हिंदुस्तान में तो 125 करोड़ लोग रहते हैं, क्या 125 करोड़ लोगों को चुनाव लड़ना है क्या? 125 लोग चुनाव लड़ेंगे तो वोट कौन करेगा फिर? 125 करोड़ लोग जो है एमपी नहीं बन सकते, वो पीएम नहीं बन सकते, वो सीएम डीएम नहीं बन सकते। 125 करोड़ लोग क्या क्या करेंगे? वो एमएलए सब बनने लगे, सब कहेंगे मुझे एमएलए बना दो, मुझे एमपी बना दो, मुझे सीएम बना दो, मुझे पीएम बना दो। 125 करोड़ लोग जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन 125 करोड़ लोग इन चुनावों में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं और उसके लिए हमको काम करना है। वो काम कैसे होगा? उसके लिए आपको अब गहराई से आज एक पूरा रणनीति बता रहे हैं, उसकी एक कार्य योजना दे रहे हैं और उसके लिए कुछ लोगों को एक बड़ी भूमिका निभानी है। माना कि इस देश में एक पीएम की, एक सीएम की और जिले में एक डीएम की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो भूमिका इस देश में किसी एमएलए की, किसी एमपी की, किसी पीएम की, सीएम की, डीएम की होती है, उससे बड़ी भूमिका एक देशभक्त आदर्श कार्यकर्ता की हो सकती है और उसको अपनी भूमिका निभानी है। आज हम कोई एमएलए, एमपी, कोई पीएम, कोई सीएम, कोई डीएम नहीं है, लेकिन आज इस देश के लोगों ने हमको ताकत दी है कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि देश का पीएम कौन होगा। हम आज इस बात के लिए निर्णायक हो सकते हैं कि हमारे प्रांत का सीएम कौन होगा। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस देश में एमएलए कौन होगा, एमपी कौन होगा। ये ताकत अपने हाथों में आनी चाहिए और इसके लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, उसकी रचना की थोड़ी सी बात करता हूं। देखो, जो है राजनीतिक दृष्टि से देखो तो बहुत प्रयोग हुए। एक प्रयोग 1857 से लेकर के 1947 तक चला, उसके बाद दूसरा प्रयोग जयप्रकाश ने किया, तीसरा प्रयोग जो है संघ और बीजेपी ने किया और चौथा प्रयोग हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी और कांग्रेस ने किया। अब इन सब प्रयोगों की आलोचना में नहीं जाते हम, लेकिन कुछ अच्छी बातें सीख लो इनसे और हमको फिर एक नई रणनीति बनानी है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि बाबा क्या सोच रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है, लेकिन मैं करीब 200 करोड़ वर्षों का भारत का स्वर्णिम अतीत देखता हूं और उन पूर्वजों का पुण्य अपने साथ जुड़ा हुआ पाता हूं। इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, ये मेरी जवाबदेही बन जाती है, ये मेरा कर्तव्य बन जाता है कि जिस ऋषि संस्कृति का, जिस देव संस्कृति का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उसके साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा दायित्व है। इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये वस्त्र मात्र 2 रुपए का कोई रंग लेकर के नहीं रंगे गए हैं। इन वस्त्रों के पीछे 200 करोड़ वर्ष पुरानी संस्कृति, सभ्यता और अपने लाखों करोड़ पूर्वजों का पुण्य जुड़ा हुआ है। तो भाई इस भेख की भी लाज रखनी है, जिसके पीछे 200 करोड़ वर्षों का स्वर्णिम अतीत और करोड़ों ऋषि मुनियों की तपस्या जुड़ी हुई है। इस भेख की लाज रखनी है, यह पहला काम है। दूसरा, 200 करोड़ वर्षों में क्या क्या हुआ वो भी देखना है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुष कहते हैं हम उनको, कोई उनको अवतारी मानते हैं, उनको महापुरुष मानते हैं, ये अपनी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन वो अतिमानस चेतना युक्त एक महामानव थे इस धरती के ऊपर। वो मर्यादा पुरुषम होते हुए भी रावण के साथ उनको लड़ाई क्यों, युद्ध क्यों करना पड़ता है, और उसको जिसको आज अपराध कहा जाता है कि भाई कितना ही बड़ा कोई
अपराधियों बोले उसको भी पूरी दुनिया में बहस चलती है कि सजाए मौत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन भगवान राम ने रावण का मोक्ष किया था, वो तो हमारा एक अच्छा शब्द है, लेकिन सीधा सीधा बात है विनाश किया था। भगवान कृष्ण योगेश्वर होते हुए हम खाली वैचारिक क्रांति की बात करते हैं तो लोग कहते हैं बाबा आप ऐसी बात क्यों बोलते हो, और भगवान कृष्ण ने तो सुदर्शन चलाया। आज एक तो वो हमें अपना अतीत देखना है, और दूसरा 200 वर्षों से हमें सीखना है और कुछ ऐसा प्रयोग करना है जिससे कि देश के लोगों में जो आशा बंधी है, 50-100 वर्षों में एक बार कोई ऐसा वक्त आता है जब देश के लोगों को कहीं आशा बंधती है। महाभारत के बाद इन पिछले 5000 से ज्यादा वर्षों में देश का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक पतन हुआ, बीच बीच में क्रांतियां हुई, लेकिन अब देश एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ा है। आज परिवर्तन का एक बहुत बड़ा वातावरण बना है। ये कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के जो मुद्दे हैं, ये और इसके कारण से, काला धन जमा होने से, भ्रष्टाचार के कारण से, इस भ्रष्ट व्यवस्था के कारण से बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, जिसने जन जन को झकझोर दिया है, चारों तरफ क्रांति के बुलबुले उठ रहे हैं, समाज में चारों तरफ एक विद्रोह, एक बगावत का वातावरण बना है। और ये कोई अब एक व्यक्ति की बात नहीं हो, सारी समष्टि में एक चेतना का जागरण हुआ। अब चीज मुकाम तक कैसे पहुंचेगी, अभी सोचना पड़ेगा। तो इसमें कई तरह की बातें आती हैं। बाबा ये बात बनेगी कैसे, को समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग बीच में आए कि हम देश को बदलेंगे, पता लगा उनके इरादे कुछ और ही थे। कुछ लोग जब बरसात होती है तो उसमें बुलबुले उठते, और कुछ लोग देखने को कि ये बड़े देशभक्त होंगे, लेकिन पता लगा कि किसी को तो जो है वो अमेरिका से फंडिंग आ रही है, किसी को चीन से फंडिंग आ रही है, किसी को बड़े कॉर्पोरेट हाउस से फंडिंग आ रही है, किसी को एमएनसी से फंडिंग आ रही है, और किसी को एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ही पैसे दे रही है कि तू खड़ा हो जा। पॉलिटिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, चुनाव जीतने के लिए अब हमने तो वेद शास्त्र से लेकर के, अर्थशास्त्र लेकर के, राजनीति शास्त्र सब पढ़ना पड़ता है देश के लोगों के लिए। अब शादी तुम कराते हो और 16 संस्कार मुझे याद है, तुम में से शायद 2-4 को याद होंगे। तुम्हें गर्भाधान क्या होता है, पुंसवन क्या होता है, सीमंतोन्नयन क्या होता है, जातकर्म क्या होता है, नामकरण क्या होता है, अन्नप्राशन क्या होता है, निष्क्रमण, चूड़ा, कर्म, कर्ण, वेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, समावर्तन, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों के नाम याद है। ब्याह तुम कराओ और संस्कार बाबा जी करवाए, तो पता ही नहीं किसी को। जब थोड़े बड़े हुए तो ब्याह हो गया, और मर गए तो फूक दिए। बड़े हुए तो इसको पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं, विवाह संस्कार, और मर गए तो अंत्येष्टि। दोनों ही अग्नि से होते हैं। वैसे पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक, गर्भाधान से लेकर के अंतिम इष्टि, नव सस्येष्टि, ये इष्टि को यज्ञ को ही बोलते हैं। खैर, मैं बात ये कह रहा था, हमको सभी क्यों सोचना पड़ रहा है। हमको लगा कि अब देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, और उतनी गंभीरता से हमने बात की। मैं देश में जिनसे थोड़ी भी उम्मीद है उन शीर्ष लोगों से लगातार मुलाकातें कर रहा हूं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसको प्रकट नहीं कर रहे हैं। पत्रकार बोलते हैं बाबा कुछ खिचड़ी पक रही है और पता नहीं लग रहा। मैं कहा तुम्हें पता लग गया तो तुम हांडी फोड़ दोगे पकने से पहले। तो हमें हांडी फोड़ खिचड़ी नहीं पकानी भाई। बात यह है कि इसमें कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है वो टारगेट मैं आपको देता हूं। बाकी तो हालात देश की सारी आपको सबको पता है। अब करना क्या है, अब निर्णायक वक्त है। करना यह है, ये मैंने कहा ना, एक सोशल एंड पॉलिटिकल पावर, वो कैसे खड़ी होनी है। सावरकर जी ने कहा था